हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं लॉन्ग, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो आज हम उसी सीरीज में ज्योग्राफी का चैप्टर, ज्योग्राफी का बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, बुक 1 जो है हमारी, उसका लास्ट चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस सीरीज में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, उनके ज़्यादातर के आंसर हमारे नोट्स में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो इनके आंसर्स के लिए, ठीक है। और नोट्स में आंसर भी आपको इन्हीं टाइप से मिलेंगे जिस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपको आराम से आंसर्स मिल जाएंगे और आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ पे बुक 1 और बुक 2 ज्योग्राफी के फुल सिलेबस का नोट्स अपलोडेड हैं, ठीक है, ऑलरेडी। और अगर आपको ना मिले तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। साथ ही में आपको वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के भी नोट्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अर्बन सेटलमेंट्स इन द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। ऐसे 5 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बताओ जो कि रिलेटेड है अर्बन सेटलमेंट में, ठीक है, जो कि रिलेटेड है अर्बन सेटलमेंट से, ठीक है। तो पहली जो प्रॉब्लम है ना, वो हर जगह है, ठीक है, और वो सबके लिए है, ठीक है। तो वो है वाटर स्कैरसिटी, ठीक है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल प्रॉब्लम है और ये सबकी है, ठीक है। वाटर स्कैरसिटी, वाटर, पानी की कमी हर जगह पे है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आप हर जगह लिख सकते हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है। तो उसके बाद मैसिव यूज ऑफ फ्यूल, ठीक है, क्योंकि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे मैसिव यूज़ होता है फ्यूल का, ठीक है। और जब मैसिव यूज़ होगा फ्यूल का तो वहाँ पे पोल्यूशन भी बढ़ेगा, ठीक है। और पॉपुलेशन तो वहाँ पे ऑलरेडी हाई होगी, ठीक है। डेंसिटी जो होगी ना उस एरिया की, वो बहुत ही ज़्यादा होगी। उसके बाद इम्प्रॉपर सीवेज सिस्टम, ठीक है, पॉल्यूशन होगा, उसके वजह से इम्प्रॉपर सीवेज सिस्टम, अगर अच्छा भी सीवेज सिस्टम होगा वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये 5 रीज़न हो गए, ठीक है। और एक रीज़न आप कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। और उसके बाद ये आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और भी अगर कोई सी है, ठीक है, जो कि आपको पता हो तो वो लिख सकते हो। उसके बाद डिस्क्राइब एनी 5 पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, ठीक है। अब हमें ना 5 पैटर्न्स ऑन द बेसिस, पैटर्न्स बताना है, ठीक है, रूरल सेटलमेंट्स के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लो आप, उसमें भी पैटर्न्स ही पूछ रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 5 पैटर्न्स। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, नेम 5 पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स, ठीक है। किसके बेसिस पे? शेप्स। तो पैटर्न्स की बात हो रही है तो 5 पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टार लाइक पैटर्न, ठीक है। उसके बाद और होते हैं टी वाई, क्रॉस शेप्ड, ठीक है। तो उसके बाद एक होता है डबल, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्लियर कर लो कि पैटर्न पूछ रहा है तो पैटर्न कौन कौन से हैं, ठीक है। वो है लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टार, ठीक है, स्टार, टी वाई और क्रॉस शेप्ड, ठीक है, और डबल। तो लीनियर पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो लीनियर पैटर्न, द हाउसेस आर लोकेटेड अलोंग द रोड, रेलवे लाइन, रिवर, कैनल, एज ऑफ अ वैली और अलोंग अ लेवी, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये कहाँ पे लीनियर पैटर्न कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं अलोंग विद द रोड, ठीक है, अलोंग विद द रेलवे ट्रैक, ठीक है, अलोंग विद द रेलवे लाइन, कैनल, ठीक है, रिवर, इन सब के साथ में ये पाए जाते हैं। इनके किनारे में आप कह सकते हो पाए जाते हैं या इनके साथ में पाए जाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है, द सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन प्लेन एरियाज, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लेन एरियाज में, या फिर वाइड इंटर माउंटेन वैलीज, ठीक है, या फिर बड़े बड़े जो माउंटेन वैलीज हैं, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद द रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। ये जो होते हैं, ये सारे रोड्स जो होते हैं ना, वो रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में, और ये जो रोड होते हैं ना, एक दूसरे रोड को कट करते हैं कितने डिग्री एंगल पे? 90 डिग्री एंगल, ठीक है। राइट एंगल का मतलब आपको पता होगा 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को ये काटते हैं। उसके बाद है सर्कुलर रोड, ठीक है। सर्कुलर रोड किसके आसपास बनाई जाती है, ठीक है, ये ना लेक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके टैंक्स हो गए, इन सब के ना आसपास बनाई जाती है। अभी हम पढ़ते हैं, द सेटलमेंट्स डेवलप्ड अराउंड लेक्स,
tanks and the central part remains open for the keeping the animals to protect them from wild animals। ठीक है, ये पहले तो मतलब एक कहाँ पे बनाए जाते हैं, जहाँ पे लेक्स पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर टैंक्स पाए जाते हैं। नहीं तो कितनी बार ना ये प्लान्ड तरीके से इसी तरीके से बनाए जाते हैं, जिससे ना इसमें जो है ना बीच का जो एरिया होता है ना वो खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सर्कुलर पार्ट जिसमें जानवर रहते हैं, ठीक है, जो कि वो वाइल्ड एनिमल से दूर रहें, ठीक है, और बच के रहें, क्योंकि आसपास में सारे घर होते हैं और बीच का एरिया खाली होता है। तो ये होता है सर्कुलर पैटर्न। उसके बाद होता है स्टार लाइक पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब बहुत सारे रोड एक साथ एक जगह पे कन्वर्ज होते हैं ना, ठीक है, जब बहुत सारे रोड एक जगह पे कन्वर्ज होते हैं तो उसको कहते हैं स्टार लाइक पैटर्न। ठीक है, दीज सेटलमेंट्स डेवलप्ड वेयर सेवरल रोड कन्वर्ज एंड द हाउसेस आर बिल्ट अलोंग द रोड्स। ठीक है, क्या होता है कि जब बहुत सारे रोड आ रहे हैं, ठीक है, 6, 7, 8 रोड आ रहे हैं और वो एक जगह पे आके ना कन्वर्ज हो गए, ठीक है, मतलब मिल गए, ठीक है, और उसको कहते हैं स्टार लाइक रोड। और रोड के साथ ही घर बन रखे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है टी शेप्ड और वाई शेप। टी मतलब ट्राई जंक्शन, ठीक है, जिसे टी पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, जो दो रोड होते हैं, ठीक है, टी के शेप में होते हैं ये, और ट्राई जंक्शन या फिर टी पॉइंट के नाम से जानते हैं लोग इसे। ठीक है, टी पॉइंट के नाम से बहुत फेमस होता है दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद वाई शेप, जब दो रोड एक जगह पे आके कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है, वाई शेप्ड सेटलमेंट्स emerge where two roads converge on the third and houses are built along this road। ठीक है, जब दो रोड एक जगह कन्वर्ज होते हैं, ठीक है, थर्ड रोड पे, तो उसको कहते हैं वाई शेप्ड। उसके बाद ये हमने देखा है, उसके अलावा भी कुछ है। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ होते हैं। ठीक है, एक होते हैं डबल विलेज। ठीक है, जो कि ना एक्सटेंड किए जाते हैं किन एरियाज में, जैसे कि नदी है, ठीक है, जैसे कि ब्रिज है, ठीक है, जैसे कि कैनल है, तो कैनल की ना दोनों साइड से ना उस एरिया को एक्सटेंड किया जाता है और उसको कहा जाता है डबल विलेज। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पैटर्न्स। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स हमने सेटलमेंट्स देख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये 5 मेजर प्रॉब्लम्स पूछ रहा है जो कि लोगों की होती है डेवलपिंग कंट्रीज में या फिर रूरल सेटलमेंट में, ठीक है, पाई जाती है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक है, रूरल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, और डिस्क्राइब एनी 4 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रूरल सेटलमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रूरल एरियाज में कौन से 4 प्रॉब्लम्स है वो बताना है, और रूरल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। तो रूरल का मतलब आपको पता होगा, और वहाँ पे सेटलमेंट का मतलब होता है जहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ पीपल, ठीक है, क्लस्टर ऑफ लोग जो है ना बस जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्लस्टर ऑफ लोग सेट हो जाते हैं ना उसको सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, और इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, वही हैं, ठीक है, जो सबकी होती है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इम्प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़, लैक ऑफ जनरल फैसिलिटीज़, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, 4 बोले थे मैंने, बहुत सारे बता दिए। ठीक है, और कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे 5 फैक्टर्स बताओ, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं लोकेशन किसकी, रूरल सेटलमेंट की। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम है वाटर सप्लाई। ठीक है, तो वाटर जहाँ पे होता है वहीं पे लोग बसते हैं। उसके बाद लैंड, ठीक है, उसके बाद अपलैंड। ठीक है, अपलैंड का मतलब जो होता है ना, आप ऐसे समझ सकते हो, लोग जो है ना ऊंची जगह रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जिससे जानवरों से बचे रहें। ठीक है, उसके बाद बाढ़ है तो बाढ़ से बचे हैं। ठीक है, तो इस वजह से अपलैंड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसका लैंड मतलब लैंड की फर्टिलिटी कैसी है या फिर लैंड कैसा है। ठीक है, यहाँ पे लैंड का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, कि घर बनाने के लिए जो है ना मटेरियल वहाँ पे आसपास में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है वो है डिफेंस। ठीक है, डिफेंस में आपका सोशियो और पॉलिटिकल आता है। ठीक है, जहाँ पे सोशियो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ठीक है, इंस्टेबिलिटी ना हो। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे सोशल डिफरेंस ना हो, ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंस ना हो। ये हो गए हमारे 5 रीजंस जो कि अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद क्लासिफाई द अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है,
functions and services available into 5 categories and explain an important characteristics of each type. अब क्या कह रहा है कि हमें उनके ना बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, तो साइज के बेसिस पे भी हमने क्लासीफाई कर रखे हैं सेटलमेंट्स को, और उनके फंक्शन के बेसिस पे भी हमने सेटलमेंट्स को क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस पे हमें उन्हें क्लासीफाई करना है, ठीक है। नेम द 5 टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। 5 तरीके के अर्बन सेटलमेंट के बारे में बताना है और उनमें से सबके एक एक फीचर लिखने हैं। तो मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी, वो है गिव अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, ठीक है। फंक्शनल का मतलब आपको पता होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, और फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है टाउन्स का। तो अगर हम साइज की बात करें ना, तो सबसे जो छोटा साइज होता है टाउन, वो एक सेटलमेंट का, वो होता है टाउन, ठीक है। टाउन की पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है, टाउन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम ये बात नहीं करेंगे। उसके बाद हर कंट्रीज की ना अपनी वो होती है, ठीक है, अपनी मेजरमेंट वो होती है कि किसी कंट्री में, इंडिया में कहते हैं कि टाउन वो एरिया होता है जहाँ पे 5000 लोग रहते हैं, ठीक है। बट वहीं कितने सारी कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे कहते हैं कि 1500 लोग अगर रहते हैं तो वो भी टाउन ही है, ठीक है। कहाँ कितनी जगह ऐसे भी है जहाँ पे 6000 लोग कहते हैं, जहाँ पे 6000 लोग रहते हैं वही टाउन है, ठीक है। तो हर कंट्रीज के अपने मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, और हर कंट्रीज के अपने डेफिनेशन है, ठीक है। जहाँ पे एक RWA का ऑफिस हो, ठीक है, जहाँ पे मतलब एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, आप ऐसे कह सकते हो। तो सब ऑन द बेसिस ऑफ साइज अगर हम क्लासिफाई करेंगे टाउन वो सेटलमेंट को, तो सबसे जो छोटी वो होगी ना, ठीक है, वो होगी टाउन। उससे बड़ा होता है सिटी, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा होता है कॉन्युर्बेशन, उसके बाद मेगालोपोलिस, और उसके बाद मिलियन सिटी, ठीक है। उसके बाद इनकी पॉपुलेशन कितनी कितनी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और कौन सा टर्म का मतलब क्या होता है ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने देख लिया साइज के बेसिस पे, ठीक है। अगर आपको इनको समझना है ना, तो आप सीधे हमारे नोट्स प्रेफर करो, ठीक है। हमारे नोट्स में इन सब के बारे में दे रखा है, ठीक है, सिंगल पॉइंट मैंने समझा रखा है। आप हमारे नोट्स प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो साइज हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज मैंने बता दिया, पहला होता है टाउन, उसके बाद सिटी, उसके बाद कॉन्युर्बेशन, उसके बाद मेगालोपोलिस, और लास्ट में होता है मिलियन सिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस कह सकते हो या फिर फंक्शन कह सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर हम डिवाइड करें तो वो होता है, पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ठीक है, जहाँ पे जिसको कैपिटल एक तरीके से कहा जाता है, ठीक है, कैपिटल को ही एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहा जाता है, या फिर जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस हो, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। उसका डिफेंसिव टाउन, ठीक है, जिसको ना हिंदी में छावनी कहते हैं, ठीक है। छावनी के नाम से आपको पता चल गया होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं इंडिया में, तो अंबाला, ठीक है, पठानकोट, और आपको पूरे वर्ल्ड में इसको बताना है, क्योंकि बुक 1 में हम जो भी पढ़ते हैं वो पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिफेंसिव टाउन का मतलब ये हो गया जहाँ पे मिलिट्री कैंप्स हमेशा अवेलेबल हो, ठीक है। और मिलिट्री सिर्फ वो वाली नहीं, ठीक है, हर तरीके की मिलिट्री, ठीक है, एयरफोर्स, मिलिट्री, हर चीज़। उसके बाद होते हैं कल्चरल टाउन्स, ठीक है। कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर पे इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और वो है 3 टाइप के, ठीक है, एजुकेशनल सेंटर्स, एंटरटेनमेंट सेंटर, रिलीजियस सेंटर, ठीक है। इनके मतलब में आपको पता ही होगा। उसका कलेक्शन टाउन, जहाँ पे, ठीक है, सामान कलेक्ट होता है और वहाँ से सामान बाहर जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं कलेक्शन टाउन। उसके बाद माइनिंग टाउन्स, फिशिंग टाउन्स, और बहुत सारे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से ना मेरे नोट से आप प्रेफर कर सकते हो और आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ना, आप देखो तो कवर हो चुका है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज मैंने बता दिया, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या फिर सर्विस, ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ठीक है, डिफेंसिव, कल्चरल, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो चुका है। क्लासिफाई ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 टाइप्स बाय देयर शेप, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट को ना 2 टाइप में डिवाइड करो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, 2 टाइप करो, ठीक है, 2 टाइप्स में डिवाइड करो, ठीक है, और उनके फीचर्स बताओ, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट का मतलब बता दिया मैंने, जब कुछ लोग, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ लोग आके सेट हो जाते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है, एक किसी एरिया में सेट हो जाते हैं, ठीक है, उसको सेटलमेंट कहा जाता है। उसके बाद क्लासीफाई सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप,
इनटू टू कैटेगरी, ठीक है। अब दो कैटेगरी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड, कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है यही, ये भी क्वेश्चन उसी का है, ठीक है। इसमें भी वही आंसर आएगा, व्हाट आर रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन द वर्ल्ड, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, गिव 3 पॉइंट्स, ठीक है। रूरल सेटलमेंट बताने और उनके 2 टाइप्स बताने। तो सेटलमेंट का मतलब होता है रेफर्स टू द क्लस्टर और ग्रुप ऑफ हाउसेस, ठीक है। जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं उसको कहा जाता है सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। इनको 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। पहला होता है कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, दूसरा होता है डिस्पर्स, ठीक है। कॉम्पैक्ट में क्या होता है, घर आसपास होता है, डिस्पर्स में दूर दूर होता है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट इन दीज सेटलमेंट्स लार्ज नंबर्स ऑफ हाउसेस आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे डेवलप अलोंग विद द रिवर वैलीज इन द फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं, ठीक है। और वो सारे घर क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब, ठीक है। आसपास भी क्या, बिल्कुल करीब, अगल बगल में आप कह सकते हो। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रिवर वैलीज के अलोंग पाए जाते हैं, ठीक है। और फर्टाइल प्लेन्स पे ये पाए जाते हैं। तो इनको कहा जाता है कॉम्पैक्ट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप पे किया है ये, ठीक है। उसके बाद है डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक है। जैसे कि पता चल रहा है डिस्पर्स, ठीक है, डिस्पर्सल, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे और डिस्पर्सल होती थी, ठीक है। तो उसके बाद इन दीज सेटलमेंट्स हाउसेस आर स्पेस्ड फार अपार्ट फ्रॉम ऑफन interspersed with fields such a place of worship, a market that bind the settlement together, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे घर जो है ना बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है। और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये सारे मिलते हैं, ठीक है। वो होते हैं जैसे कि वर्शिप की जगह हो गई, मार्केट हो गया, ठीक है। ये सब जगह जो है ना वो इन सबको बांधे रखती है, नहीं तो इनके घर जो होते हैं ना वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्स बता दिया और वो न्यूक्लिएटेड भी बता दिया, कॉम्पैक्ट, ठीक है। अब आप ये जो चैप्टर है ना आप अच्छे से समझ के जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ अगर पैटर्न क्वेश्चन आता है तो आपको लीनियर, रेक्टेंगुलर, शेप, सर्कुलर के बारे में बताना है। साइज में आता है तो सिटी, टाउन के बारे में बताना है, ठीक है। सिटी, टाउन, उसके बाद आगे आगे बताना है कॉन्वर्बेशन, मेगालोपोलिस और मिलियन सिटी। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ठीक है, डिफेंसिव टाउन, कल्चरल टाउन, ठीक है। और फिर अगर उसके बाद शेप की बात हो रही है तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर करके जाना। उसके बाद क्लासिफाई ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। अब पूरे ह्यूमन सेटलमेंट को ना 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करना है और उनके बारे में 4-4 पॉइंट बताने हैं, ठीक है। एक बात मैं बता दूं आपको कि डिफरेंशिएट वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है, तो उनको ना आप गलती से भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही चांस होता है उनका आने का। और अगर वो पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो हाफ हाफ होके कहीं ना कहीं आ ही जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट वाले एक भी क्वेश्चन को आप फॉर ग्रांटेड मत लो और छोड़ना मत। तो अब ये हमें बता रहा है, कह रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट को डिवाइड करो 2 कैटेगरीज में, ठीक है। तो रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट में इनको डिवाइड किया जाता है और इनके डिफरेंस ये रहे, रूरल और अर्बन हाउसेज आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। और अर्बन में क्या होता है, दे आर मल्टी स्टोरेड हाउस, ठीक है, मतलब बहुमंजिले घर, ठीक है। जैसे कि आपने देख रखे होंगे कि शहर में क्या होता है, घर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना द साइज ऑफ द सेटलमेंट आर जनरली स्मॉल और साइज इज लार्ज, ठीक है। अर्बन में क्या होता है, साइज जो होता है ना सेटलमेंट का वो बहुत ही बड़ा होता है, बट रूरल में वो छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना रूरल सेटलमेंट की, वो होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। उनका गांव के जो लोग होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट के लोग क्या होते हैं, वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना रूरल सेटलमेंट के लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो एज़ कम्पेयर टू अर्बन सेटलमेंट, ठीक है, वो लो होता है। और क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं अर्बन से, तो अर्बन का जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। और अर्बन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल सेटलमेंट, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएट का क्वेश्चन। सो यहीं पे ये वीडियो हमारी खत्म हो रही है, ठीक है। बुक 1 में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिले थे वो मुझे 2 चैप्टर में मिले थे। वो पहला चैप्टर था प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और दूसरा चैप्टर है ये ह्यूमन सेटलमेंट्स।
तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मेरे को मिले थे, ठीक है, और मैंने सारे कवर किए, कोशिश तो पूरी किया। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।